केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम यूपीएस का विरोध किया है। उन्होंने पूछा कि पुरानी पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी। साथ ही ये भी कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर देंगे। पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ को नहीं पता चलता है कि बच्चा भूखा है या नहीं। कुछ इसी से रिलेटेड चीज़ अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल जो ये मंत्री जी थे, मैं इनका परिचय आपको दे देता हूँ। ये श्री प्रमोद तिवारी जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। और इनका आपने स्टेटमेंट अभी सुना होगा कि इन्होंने ये बोला कि यदि सरकार हमारी बनी, तो हम देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठ जाता है कि इससे पहले 10 साल तक मनमोहन जी की सरकार रही, तो उस समय ये पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बहाली तो छोड़िए, कहीं किसी के घोषणा पत्र में भी नहीं दिखाई देता था। अब क्यों नहीं दिखाई देता था, उसका भी एक रीज़न ये है कि जब तक एनपीएस स्कीम के बारे में कर्मचारियों को पता नहीं चला, तब तक कर्मचारियों ने इसके प्रति आवाज़ नहीं उठाई। अब जब ये स्कीम 2004 में आई, तो बोला गया बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें आपका पैसा मार्केट में लगेगा, जब आप रिटायर जाएँगे तो आपको इकट्ठा ठीक-ठाक पैसा मिल जाएगा, जिससे कि ओपीएस से भी बहुत अच्छा होगा। तो वो इस प्रकार से ये चीज़ें निचले जो भी एनपीएस वाले कर्मचारी थे, उनको बताना स्टार्ट किया गया। अब कर्मचारियों ने इस पर विश्वास किया। फिर आने वाले कुछ समय बाद जब रिटायर होने लगे लोग एनपीएस के तहत, तो भाई जब पूछा गया पेंशन कितनी मिल रही है, तो पेंशन मिल रही है ₹500, ₹1000, ₹2000। और जब ये पता चलने लगा कि भाई इसमें तो सभी को इतनी ही पेंशन मिल रही है, फिर कर्मचारियों को पता चल गया, तो ये एनपीएस तो बद से बदतर स्कीम हो गई। तो जब तक कर्मचारियों ने इसके प्रति आवाज़ नहीं उठाई, तब तक किसी भी सरकार ने इसका सपोर्ट नहीं किया। हालाँकि वर्तमान सरकार है, उसका साफ-साफ कहना है कि ओपीएस लागू करने से जो आर्थिक भार है देश का, वो बढ़ जाएगा और इस कारण से ओपीएस को लागू करना संभव नहीं है। और जो विपक्षी सरकार है, हालाँकि कांग्रेस पार्टी की, आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा चुकी है। कर्नाटका में भी बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी। राजस्थान में बहाल करने के बारे में बोल दिया था, परंतु सरकार चेंज हुई तो अब शायद उस पे स्टे लग गया है। जहाँ-जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, फिलहाल वहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा है, उसको आगे बढ़ाया गया। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करता हूँ, लेकिन जो मुद्दा है और जिसने हमारे मुद्दे को आगे रखा है, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। फिर बात बनी कि भई अब जो ये ओपीएस है, इसको तो लागू नहीं किया जा सकता है, एनपीएस में संशोधन करने के लिए कमेटी बना दो। कमेटी बनाई गई। अब जब कमेटी बनाई गई तो उसको फिर तोड़-ताड़ के यूपीएस स्कीम लेके आ गए। अब जब यूपीएस स्कीम आई गई तो बोला जा रहा है यूपीएस उससे भी बेकार है। अब जब आप किसी भी बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जी को देखेंगे तो वो यूपीएस और एनपीएस का ही सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे, ओपीएस का सपोर्ट नहीं करेंगे। हालाँकि वो खुद ओपीएस का लाभ ले रहे हैं और जब विपक्षी सरकार, पत्रकार या कर्मचारी संगठनों के जो बड़े-बड़े नेता हैं, उन्होंने जब उन पर पूछा, "सर आप खुद तो ओपीएस ले रहे हो और कर्मचारियों को मना कर रहे हो कि यूपीएस स्कीम बहुत अच्छी है, एनपीएस स्कीम बहुत अच्छी है।" तो इसका जवाब फिर वो गोल-मोल देना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, अगर सरकार चाह ले तो ओपीएस लागू की जा सकती है। लेकिन अब सरकार का और जो मानना है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इस कारण से ये चीज़ लागू नहीं हो पा रही है। अभी आपने पिछला एक वीडियो भी ज़रूर देखा होगा जिसमें वित्त राज्य मंत्री जी के साथ रेलवे के कुछ मंत्री हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं। और उसमें देखिए एक पॉइंट एक नेताजी ने या कर्मचारी जो भी थे उन्होंने रखा था कि जो भी सरकार पैसा लगा रही है 14% जो ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं जहाँ पर ये पेंशन फंड्स वगैरह जो भी तैयार कर रहे हैं जैसे कि पीएफआरडीए के पास, जो सरकार 14% पैसा लगा रही है तो जब एक कर्मचारी भर्ती होता है तब से लेकर जब तक वो नौकरी करता है तब तक सरकार पूरा उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और देखा जाए कि यदि सरकार उस पर पूरा पैसा लगाएगी, तो मार्केट में जो पैसा है, सीधी-सी बात है उसमें भी बढ़ोतरी होएगी और उस मार 14% का पैसा जो मार्केट में लगेगा, उसमें इतनी ठीक-ठाक बढ़ोतरी हो जाती है कि उसमें 1 या 2 कर्मचारियों को जो नॉर्मल वर्ग के मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं, मैं हाई रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मिडल रैंक के कर्मचारी हैं, यदि वो चाह लें, तो इससे 2 आदमियों को आराम से पेंशन का लाभ दिया जा सकता है।
ये पॉइंट जब रखा गया तो वित्त राज्य मंत्री जी ने भी बोला कि ठीक है, मुझे आप इसको नोट करके दीजिए, मैं इसको आगे पुट अप करूँगा। लेकिन पुट अप करना और उस पर इम्प्लीमेंट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। संसद में कई बार ओपीएस का मुद्दा उठाया गया, ये आप लोगों ने भी देखा है मेरे चैनल के माध्यम से या अन्य चैनलों पे भी देखा होगा कि संसद में अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया या उनकी पार्टी से जो भी बिलॉन्ग करते हैं नेतागण, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार की कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई। हालाँकि 8वां वेतन आयोग का मुद्दा कई बार उठाया गया, जो कि सरकार ने इसको लागू किया। अब सरकार ने लागू क्यों किया? क्योंकि 8वां वेतन आयोग में फ़ायदा किसी एक कर्मचारी को नहीं है, इसमें ओवरऑल जितने भी सरकारी इवन जो भी यहाँ पे बड़े-बड़े लोग हैं, उनको सबको यहाँ पे बेनिफिट होगा। अब जो बड़े वर्ग का काम कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पदों पर बैठे हैं, यदि उनको ओपीएस नहीं मिल रही है, तो उनको इससे कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनके पास इतना बैकअप हो जाता है कि इतनी सैलरी हो जाती है, इतना उनके पास बैकअप बन जाता है कि उनको पेंशन भी अगर एनपीएस में मिलेगी, तो उनको ठीक-ठाक बन जाएगी, उन्हें किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। दिक्कत किसको आती है? दिक्कत आती है एक मध्यम वर्ग का कर्मचारी, एक सी ग्रुप का कर्मचारी, एक डी ग्रुप का कर्मचारी कि जिसको सैलरी भी कम मिलती है और जब वो रिटायर जाता है, तो उसको पेंशन भी कम मिलती है और उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कई होती हैं। तो इन कारणों को देखते हुए जो विजय कुमार बंधु जी हैं और भी जितने भी कर्मचारी संगठन के नेता हैं, वो पेंशन पर अड़े हुए हैं कि पेंशन जो है वो एकमात्र बुढ़ापे का सहारा है और इसको सरकार को देना चाहिए कर्मचारियों के लिए। दिल्ली में अभी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर देखिए अब किसकी सरकार आती है, क्या आती है तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो कर्मचारी संगठन है उनका अभी यही है कि आगे और भी इससे बड़े-बड़े कार्यक्रम किए जाएँगे और सरकार के समक्ष अपनी माँगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों खबर यही थी, वीडियो यही था, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए। जैसा कि विजय कुमार बंधु जी भी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।